जो शायद जीवन की पहली शर्त है। बाकी सब चीजें पीछे रख सकते हैं हम, लेकिन जल संरक्षण, पानी के बिना तो सब सूना है, ये हमको पता है। एक बार मेरे छोटे भाई जैसे हैं लेकिन रुतबे में बहुत बड़े हैं, महाराज कुमार, मैं चाहता हूं उनके अभिनंदन में भी तालियां बजाएं। लेकिन एक बात है कि मैं इनका अभिनंदन इसलिए भी करता हूं कि ठीक है, ये जो हैं जैसे हैं, एक बहुत प्रगाढ़ व्यक्तित्व के स्वामी हैं। हम सब एक मुहावरा बचपन से सुनते आ रहे हैं और मैंने तो बहुत बार सुना है कि बेटा 3 चीजों का इंतजाम कर लो, रोटी कपड़ा मकान, जीवन निकल जाएगा। जब मैं बड़ा हुआ तो मुझे समझ में आया कि ये मुहावरा अशुद्ध तो नहीं है पर अधूरा जरूर है, क्योंकि इसमें पानी कहीं नहीं है, सिर्फ रोटी कपड़ा मकान। तो जो पानी की जगह है मेरे हिसाब से वो मकान के बाद नहीं है, वो रोटी के पहले है। तो अगर मुझसे पूछें तो पानी, रोटी, कपड़ा और मकान, जब तक आप इन चीजों का इंतजाम नहीं कर लेते तब तक आपका जीवन संकट में है, आप खतरे में है। पानी सबकी संपत्ति है, किसी एक व्यक्ति विशेष की संपत्ति नहीं है, किसी सरकार की संपत्ति नहीं है, किसी शासन की संपत्ति नहीं है, किसी अमीर की संपत्ति नहीं है। जब आप अपनी जरूरत से ज्यादा पानी खर्च करते हैं तो आप किसी का हक मार रहे हैं, आप याद रखें। मैंने व्हाट्सएप पे ये कंटेंट देखा है कि देखिए, जो जल संरक्षण की बात की जाती है ना, ये सिर्फ पॉलिटिकली मोटिवेटेड एजेंडा है, कोई इसमें सच नहीं है, जरूरत नहीं है, क्योंकि इस धरती पे 75% तो पानी है। तो फिर आपको जल संरक्षित करने की जरूरत क्या है जब 75% वाटर ऑलरेडी है। मैं ऐसे समस्त व्हाट्सएप ज्ञानियों को बताना चाहता हूं कि ये जो 75% पानी है, इसका 97% समुद्र में है जो आप पी नहीं सकते, इसका 2.5% एटमॉस्फेयर में है और ग्लेशियर्स में है जो आप पी नहीं सकते। तो आपके लिए बचा कितना? सिर्फ 0.5%। पूरे संसार का जीवन चलाने के लिए सिर्फ 0.5% वाटर है। और इससे पता चलता है कि हम कितनी गंभीर जल समस्या से जूझ सकते हैं अगर हम जागे नहीं, अगर हमने उस जल संरक्षण की जो मुहिम है इसको बल नहीं दिया, ये काम शुरू नहीं किया, अभी इसी वक्त शुरू नहीं किया। मुझे लगता है कि आप सब इतने बुद्धिजीवी हैं कि मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि पानी और जिंदगानी वैसे तो किताबों में पर्यायवाची के तौर पे नहीं लिखा जाता, लेकिन सिनोनिम है एक दूसरे का। तो आप इसको पर्यायवाची मान के जिए कि जब इस तरफ पानी खत्म होना होगा तो जिंदगानी का खत्म होना तय है। आप जल संरक्षण करें। जिस तरह की मुहिम चलाई हुई है मेरे बड़े भाई ने, वो हम सब देख रहे हैं। सोचें आपके कुछ तो मोल होगा जल का, कि 3 दिनों तक भगवान श्री राम बैठ के समुद्र की आराधना करते। ये सब संदेश है हमारे लिए। या तो आप कुछ ना सीखें, कुछ ना समझें, आंख बंद करके जीते रहें, और या जितना कुछ आपके अतीत में घट चुका है आप हर चीज से सीखें। होगा कुछ तो मोल रहा होगा कि भगीरथी ने एक पैर पे खड़े होकर हजारों वर्षों तक तपस्या की कि गंगा वो स्वर्ग से धरती पे उतरे। कुछ तो मोल रहा होगा कि जितना पानी बचा पाए बचा लिया जाए। जल की कीमत, अगर आपको पानी की कीमत समझनी है तो उस मां से पूछिए जो 70 साल की उम्र में जैसलमेर के दूर दराज के गांवों में एक मटका पानी भरने के लिए 5 किलोमीटर चल के जाती है और 5 किलोमीटर चल के वापस आती है ताकि उसके परिवार को एक मटका पानी मिल पाए।